एक वीडियो रही है जिसमें मैं बनाना चाहता याद रखने के लिए तो वीडियो ये है। इसका कैमरा ऐसा है कि तो ये मुझे बार बार तलाक वाली औरतों से जो मैं लखनऊ में करना चाहता था कि तलाक वाली केस पकड़ूं और इसे आईना दिखाऊं और फिर मर्डर वाले बाकी सब, तो उसके लिए मुझे याद दिला रहा था। मैं तो आके बैठ गया था यहाँ पे। अब इस पर वीडियो मैंने बनाई है नहीं बनाई मुझे याद नहीं, आके बैठ गया था तो मुझे याद दिला रहा था। तो मेरा यही कहना है कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है ना। बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, कुछ भी संभव नहीं है। वो मैं बता चुका हूँ। अखबार में एडवर्टाइजमेंट दूंगा, कॉल रिसीव करने वाली मुझे रखनी होगी गर्ल, है ना। कंप्यूटर वर्क के लिए जो एडिटिंग करेगी सारा डाटा, मतलब ऐड करेगी, इस तरीके के लिए मुझे, और एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, और ऑफिस बनाने के लिए ऐसा मकान लूँगा कितने भी पैसे का मिलेगी, ऑफिस बना सकूँ उसमें, तभी तो एक होगा। और जो केस आए, मैं जिस केस पे काम करना चाहता हूँ, किसी भी केस पे, मतलब जो मैं करना चाहता हूँ उस केस में मोड़ देना चाहता हूँ, वो ये है कि अपने पास उन्हें रखा जाए। यानी कि जैसे अब मैं अपने मकान में रह रहा हूँ, बराबर में एक और मकान को लेके उसमें उनके रुकने की व्यवस्था बनाई जाए, खाने वगैरह ये सब वो देंगे ही, अपने आप देंगे उसका रेंट, वो उससे मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन लेके तो रखना पड़ेगा ना, जब तो मुझे देना पड़ेगा ना। अभी 50,000 रुपये मंथली पेंशन आती है, उसमें क्या क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये सब करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने कहा था ये सब जितने भी आतंकवादी जो कानून में सरकारी नौकरी पर जज वगैरह, ये सब इन हरामजादों को सामने लाने के लिए, यानी कि देश की मदद करने के लिए है, मेरे अकाउंट पे 15 करोड़ रुपए डाले जाए, जिससे मैं ये सारी व्यवस्था बना सकूँ। मेरी कार चलिए, मैं पहले तो कार खरीदूँगा, ये साफ बात है। और मैं किराए के मकान में क्यों करूँगा, मैं तो जस्ट अपना खरीद के और करूँगा। मैं क्यों किराए के मकान में करूँगा, है ना। अपना मकान लेके जब मैं उसमें ये ऑफिस वगैरह अपने हिसाब से बनाऊँगा नीचे, है ना, बड़ा बनाऊँगा, और मतलब बड़ा मकान लूँगा। तो इस सब के लिए पैसे चाहिए। अब ये चाहता नहीं है, बार बार उंगली करता है, चाहता नहीं है कि ये सब खुले या इनके सामने ये सब, इनको ये सब झेलना पड़े, जज वगैरह की हरकतें सामने लाई जाए, है ना। जज, एसडीएम, डीएम वगैरह ये सब सब निशाने पर है। क्यों नहीं लाई जाए भैया। तलाक केस में अगर दहेज का मुकदमा, दहेज की कंप्लेंट लेके आती है लेडी, शादीशुदा मतलब, है ना, तो उसमें सीधे एफआईआर होके और जमानत नहीं थी, इसका पीड़ित बन गया कोई जज, तो रातों रात इन भोसड़ी वालों ने, ऑल टू ऑल ने मिलजुल के वो पूरा कानूनी बदल डाला, जो सालों साल केस चलने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में चला था भाई। हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में, सबसे बड़ी कोर्ट, उसमें ये केस चला था, सालों चला था। और सालों के बाद में ये जो फैसला हुआ था वो लेडीज़ों के हक में हुआ था। और जब ये था कि अगर दहेज का मामला आता है, कंप्लेंट लेके आती है, डायरेक्ट जेल है, जिसका नाम वो लिखा देगी ससुरालियों की, और 6 महीने तक जमानत नहीं है, गैर जमानती है, उसके बाद कुछ है ना। तो सालों में जो फैसला किया, उसको एक सेकंड में एक जज के ऊपर बात आते ही इन्होंने उस सीरियस क्रिमिनल को बचाने के लिए रातों रात कानून बदल डाला। सीरियस क्रिमिनल, है ना, एक तरफ तो सालों साल केस चल के फैसला होता, उसको ख़त्म करके इन्होंने उसमें ढील करी और वो कानून ही चेंज कर दिया कि ऐसे गिरफ्तारी अब नहीं होगी। उससे पहले कितनी जनता मारी गई कोई मतलब नहीं है। सीरियस क्रिमिनल को, अरे हो सकता है उस लड़की को, उस बहू को वो जला रहे हो,
जब भी तो दहेज केस का आया होगा। हो सकता है उसे जलाना चाह रहे हो, मारना चाह रहे हो, या किस किस तरीके से टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन इन भोसड़ी वालों ने उसे सीरियसली उसे बचाया, कानून ही चेंज कर दिया उसे बचाने के लिए, है ना। तो ये खुद को तो ऐसे बचाते हैं, चाहे कानून चेंज करना पड़े तो कानून चेंज करते हैं, वो भी रातों रात, और बचाते हैं ये भोसड़ी के। तो ये कैसे खुलने देगा ये सब चीज़ें कैसे खुलने देगा, इस पे डाउट है। तो इसके लिए जब मेरा रुपया मेरे पास होगा, ये नहीं देगा मैं जानता हूँ, ये जब मेरे पास होगा मेरा रुपया तब, और ये रिपोर्ट लगा चुका होगा जब ही होगा ये सब। तो इसके लिए मैं जब इनकी सालों की खाल खिंचवाऊंगा, यही सब डेमो करके, जी डेमो के लिए कर रहा है ना, ये क्या रिपोर्ट लगाता है कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, ख़त्म है। जो मेरी श्वेता को इलीगल तरीके से अपनी कैद में लेके बैठा है, उसके जजमेंट का कोई मतलब नहीं है ना। मानव तस्करी, आतंकवाद खुल जाने के बाद में, और उससे पहले मुसलमानों से रेप कराया गया है इरादतन, ये भी बहुत बड़ा सबूत था सारे केस को मतलब क्लियर करने के लिए, तब भी नहीं ये मतलब क्लियर किया गया। श्वेता आज तक मेरी कैद में और देता नहीं है, नाटक चाहता है वो यहाँ घुसो वहाँ घुसो, तो इस सब की सजा बनती है। ये मुझसे चाहता है वो मैं नहीं करूँगा, इसकी ये तड़प है। मैं श्वेता के लिए तड़प रहा हूँ वो अलग है, मगर मैं ये सब नहीं करूँगा। मैं तो यहाँ आराम से चैन से लेटा हुआ हूँ। अब इन सब से बचने के लिए इसने मेरी हालत भी ख़राब कर रखी है, तबीयत भी ख़राब कर रखी है, और मानसिक रूप से मैं श्वेता को लेकर परेशान हूँ, क्योंकि दिवाली निकलने के बाद मैं श्वेता को लेकर बहुत मेंटली टॉर्चर हो गया था, है ना। दिवाली आती तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता मुझे क्या करूं क्या नहीं करूं। तो अब अभी भी ये है कि अगर ये डेमो चाहता है तो 15 करोड़ मेरे अकाउंट में जस्ट डाले और फिर तमाशा देखे। दूसरा मंत्री पद का मैटर ये है, बिना पद के रहते हुए मैंने इतने बड़े हरामियों को पकड़ पाया, इतनी देश सेवा करी है, तो ये मुझे ये पद पे रह के उसी देश सेवा को क्यों नहीं करने देना चाहता है ना। उसके लिए नए नए इल्ज़ाम लगा के उसे ख़त्म करना चाहता है ना, क्योंकि इसी के हाथ में सब कुछ है। अपराधी भी ये है, जांच भी इसके हाथ में है, तो इसका दंड बनता है। इस दंड से बचने के लिए, ये बहुत बड़ा दंड है इसका, कि मुझसे इस देश सेवा को करने के लिए मुझसे पता नहीं क्या क्या छीन लिया गया, तो मुझे ही देश सेवा नहीं करने देना चाहता है ना। और अगर मुझे नहीं करने देना चाहता तो जांच वाँच ये सब कर रहा है, तो तेरा जितने भी मंत्री हैं भोसड़ी का, उसकी शक्ल तो दिखा दे मुझे, भोसड़ी के का बैकग्राउंड को हम भी देखें, हम भी सबकी औकात जाने हैं भोसड़ी के की, है ना। वैसे ही बिना जाने जानता हूँ मैं सबकी औकात है, सब जानती है, सारी पब्लिक जानती है कौन सा कुतिया का भोसड़ी का इस लायक है। जय हिंद। वक्त मैं बताऊंगा भोसड़ी वालों।